बात आपने की और सरकार ने किया, उनको वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग दोस्तों, आजकल पूरे देश में किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर भारत की सरकार के साथ साथ पूरा देशवासी चिंतित है और किसान को लेकर फिक्रमंद है। 3 महीनों से भी ज़्यादा वक्त से चल रहे इस आंदोलन को लेकर भारत सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर का बातचीत हो चुका है और भारत सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से अपने इन किसान भाइयों को मना लिया जाए। इस प्रयास के तहत सरकार और किसान नेताओं के बीच ज़्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और बाकियों पर सहमति बनाने का प्रयास जारी है। इसी बीच पाकिस्तानी नेताओं, पाकिस्तान की मीडिया, वहां के पत्रकार और आईएसआई के साथ साथ वहां के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान किसान आंदोलन को लेकर पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया हुआ है और इसे भारत में किसान और किसान नेताओं के साथ हो रहे बहुत ही बड़े ह्यूमन राइट वायोलेशन के तौर पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज का ये डिबेट इसी मुद्दे पर है कि आखिर पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप क्यों करता है और ऐसा करने के लिए इतना उत्सुक क्यों रहता है। दोस्तों, बता दूं कि इस डिबेट में भारत की तरफ से मिस्टर गौरव आर्या, सरदार जानी मानी वकील, पॉलिटिकल एनालिस्ट शुभही खान, पूर्व आर्मी ऑफिसर मिस्टर जीडी बख्शी भाग ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की ओर से मिस्टर कमर चीमा और आरजू काजमी के साथ साथ पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल पार्टी के सहाफ़ी भाग ले रहे हैं। दोस्तों, इस डिबेट में देखेंगे कि मेजर साहब और उनकी टीम ने पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए और भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पूरी दुनिया में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए क्या ज़बरदस्त आईना दिखाया है और पाकिस्तान को उसकी हकीकत से सामना कराया है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। हम जाते हैं राणा एहसान अफजल साहब के पास। नून लीग के हैं, नवाज शरीफ की पार्टी है, मरियम नवाज साहिबा बड़े उठ के बोल रही हैं आजकल। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन नहीं है ना। ये तो हम इंडिया और पाकिस्तान की बहस कर रहे हैं। तो राणा साहब, एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान में अभी भी वो है बात जो फैज अहमद फैज बोल के गए थे कि बोल किलब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म तेरा, बोल अभी तक जहाँ तेरी। मैं गा के सुना देता है नज़्म आपको टीवी पर, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी सी फॉर्मल सी शो है, वरना मैं आपको गुनगुना के सुना देता। क्या बात है सर, हमारे जो किसान हैं सर, राणा साहब, उनके साथ सरकार बात कर रही है, किसान टेबल पे आ गए हैं और हो जाएगा, जिसको पंजाबी में मुकमुका कहते हैं ना सर, बात हो जाएगी, वो मामला फिर बैठ जाएगा, डेमोक्रेसी है। आपके यहाँ ऐसा क्यों है कि सबसे पहले जब पिटता है तो जज पिटता है सर? ये बताइए, सबसे पहले आपकी खुद की पार्टी ने पीट रखा है, बाय द वे, नून लीग वालों ने पीट रखा है जजेस को बुरी तरीके से, दौड़ा दौड़ा के मारा था, उनके कपड़े फाड़े थे, आपको याद होगा। राणा साहब, जरा इस पर रोशनी डालिए, क्या बात है, बोल किलब आजाद है तेरे, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं जो 1999 में हुआ था, उसके अंदर नवाज शरीफ जो हमारे प्रेसिडेंट थे पार्टी के, उन्होंने भी कंडेम किया था उस इंसिडेंट। जो ये इंसिडेंट अभी हुआ है पाकिस्तान में, उसकी वजूहात ये है कि लॉयर्स के चेंबर्स थे जो कि नाजायज जमीन पे बने हुए थे और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उन चेंबर्स को हटा दिया जाए। तो कुछ 400 के करीब लगभग लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो प्रेसिडेंट था बार का, उसने भी कंडेम किया कि ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए और जो जज साहब हैं उनके साथ गलत हुआ है। देखिए, ये चीजें चलती रहती हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ने खुशी मनाई कि जो है वो इंडियन फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाई हैंडेडनेस इंडियन गवर्नमेंट उन पे दिखा रही है। और मैं समझता हूं कि जो ट्वीट्स किए जाते हैं ऑन देयर ओन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, वो नहीं होने चाहिए। खासतौर पे जो दो मुल्क होते हैं उनके रिलेशनशिप सेंसिटिव होते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उठ के उस पर कमेंट करे, वो नहीं होना चाहिए। और ऑफिशियल चैनल से ही जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, वहां से ही स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर की जानी चाहिए। वैसी कोई स्टेटमेंट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने नहीं दी इंडियन फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में। लेकिन जरूर दुख होता है अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो इंडिया में, तब भी दुख होता है, पाकिस्तान में हो तब भी दुख होता है, दोनों गलत है। तो मैं समझता हूं कि वी शुड, ये जो तासुर है
कि पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है, ये भी गलत है। और मैं नहीं समझता कि पूरा इंडिया जश्न मनाएगा, या कुछ सेक्शंस होते हैं जो इस चीज को ओवरप्ले करते हैं और इसको उछालते हैं कि दोनों साइडों के दरमियान में बहुत नफरत है और वो खुशी मना रहे हैं या ये खुशी मना रहे हैं। देखें मेजर साहब, आज आप यूरोपियन यूनियन को देखें कि वहां जो मुल्क 200 साल लड़ते रहे आपस में, आज वहां बॉर्डर तो हैं लेकिन उनके सिटीजन्स आपस में एक दूसरे के मुल्क को क्रॉस कर सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं। तो ये भी एक ये हम शायद आज भी बहुत साल पीछे की सोच रखे बैठे हुए हैं और हमें आगे जाने के बारे में भी सोचना चाहिए है। जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको प्ले करना चाहिए है। देखिए इन्होंने हमारे जो सरकारी मुलाजिम थे उन पे शेल मारे, गलत किया, बहुत गलत किया। हमने कहा कि ये पीटीआई की हाई हैंडेडनेस बिल्कुल गलत थी जी, और हमने प्रोटेस्ट किया जहां जहां कर सकते थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं इसके पहले कि रमनीक मान साहब के पास जाऊं, मैं एक बात कहना चाहता था। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो इमरान खान के लिए दो लफ्ज मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। इश्क काम के आड़े आता रहा और काम इश्क से उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये इमरान खान की असली कहानी है, ना इश्क किया ना काम किया। अब देखिए रमनीक मान साहब, एक बात बताइए, सब लोग तो कंडेम कर रहे हैं साहब, इंडिया में हुआ बुरा हुआ, पाकिस्तान में हुआ बुरा हुआ, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, ये इश्क किया, काम किया, ये आधी आधी चीजें जो पाकिस्तान में होती हैं, इसको कहते हैं हम प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। एक टर्म यूज करा जाता है साहब, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, यानी कि चौधरी फवाद, आदरणीय डब्बू जी, वो जबरदस्त ट्वीट करेंगे सर, इमरान खान ऑन रिकॉर्ड जाके कुछ कहेंगे, हम क्यों ना माने कि पाकिस्तान की ऐसी फितरत है। आफ्टर ऑल ये लोग कहते हैं कि हम इलेक्टेड हैं साहब, हम सेलेक्टेड नहीं हैं, हम पाकिस्तान की आवाज हैं। कल अगर मोदी जी कुछ कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो हम एज इंडियंस उसको ऑन करेंगे सर। हम उनसे इख्तलाफात रखते हो अपने अपने, हम उनके साथ हों, कोई बात नहीं। ही इज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ 130 करोड़ इंडियंस, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। मान साहब आपके कमेंट सर। जी जी, देखिए मेजर गौरव, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ, इनका वज़ीर आज़म ऐसा वज़ीर आज़म है जो हिंदुस्तान के एक जर्नलिस्ट को, यानी कि आपके चैनल के, इस चैनल के, रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी को लेके ट्वीट करता है तो उसकी डाउन स्ट्रीम, उसका फॉरेन ऑफिस, उसके प्रेस ब्यूरो और कुछ नहीं साहब, सीधा 1-on-1। तो वो अपने आप को जब एक जर्नलिस्ट के लेवल पे लाके खड़ा कर देता है तो उसके बाद ज्यादा तवज्जो उसके ऊपर देने की जरूरत नहीं। बेचारा वैसे भी 7 बजे के बाद होश में होता कहाँ है वो। तो मैं आई ग्रांट हिम दैट मच जी, कोई बात नहीं, वो तो क्या कर सकते हैं। एक हमारे भारत में पप्पू है, एक पप्पू पठान वहां पे, अब हम बच गए, वो फंस गए बेचारे, वो पप्पू पठान के ऊपर थोप दिया गया। बहरहाल मैं राणा साहब की बात का जवाब देता हूँ। राणा साहब ने कहा कि जी बड़ा कंडेम किया, मैं आपको बताता हूँ राणा साहब आप गलतफहमी में हैं। पहली चीज, पाकिस्तान बार एसोसिएशन जो बार काउंसिल है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल चुप है इस मामले को लेकर। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, बल्कि जज साहब है जो जज साहब को उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंडेम किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने। तो आप ये छोड़ दीजिए कि जी हमारी बार एसोसिएशन ने कंडेम किया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात राणा साहब आपने कही, आपने कहा कि जी यूरोप का आपने मॉडल दिया, हाँ रास्ते खुलेंगे ना साहब, हम भी जाएंगे ननकाना साहब, हम भी करतारपुर साहब जाएंगे, बिना वीजा के जाएंगे, वर्दी का रंग बदलेगा आपकी तरफ, आपकी तरफ का झंडे का रंग बदलेगा, हम लोग आएंगे साहब, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं, वो भी दिन ज्यादा दूर नहीं है। और आपने कहा आपको दुख होता है, राणा साहब अगर आपको सच में दुख होता ह्यूमन राइट्स वायलेशन में पाकिस्तान में, आप डिप्रेशन में होते साहब। आप लोगों को दुख कुछ नहीं होता, कहने का दुख है आप लोगों को, यू डोंट माइंड, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बलूच मर रहे हैं, सिंधी मर रहे हैं, ऊपर पठान मर रहे हैं, ऊपर आप मकबूजा कश्मीर में जो कर रहे हैं लोग मर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताऊं, आपके गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जब 5वां प्रोविंस बनाने की बात करी तो मीरपुर में और रावलकोट में इन्हीं वकीलों ने झंडे निकाल के एहतजाज किया, इन्होंने उसकी खिलाफत करी कि नहीं होना चाहिए। अब मैं चीमा साहब की बात पे आता हूं। चीमा साहब आप गांधीवादी चीमा है साहब,
क्या बात है, आपने बड़ी पीस की बात करी। आपने कहा साहब यहाँ पे बड़ा अमन होना चाहिए, तो ये जरा थोड़ा सा वो सिखाते। आपके पास आया था उसामा बिन लादेन, आपने एबोटाबाद में उसको रखा था, वो गांधीवाद के ऊपर आप पाठ पढ़ा रहे थे उसको। आप दाऊद को संभाल के रखे हुए, उसको गांधीवाद पे पाठ पढ़ा रहे हैं। थोड़ा ये लखीरुल जमान जो आपका लखवी है, उसको थोड़ा उसको सिखाइए। और ये आपका हाफिज सईद है, उनको जरा गांधीवाद पढ़ाओ। ये 47 लेके घूमते हैं कि ये क्या तुम्हारा गोपाल चावला अभी कहता कि जी हम प्रोटेस्ट निकालेंगे। अपने वकीलों को संभाल लो, तुम्हारे मेन इन ब्लैक तुमसे संभल नहीं रहे। चिंता हमारे मुल्क की मत करो, हम बैठ के कर लेंगे, हमारे लोग हैं, हम बैठ के बात कर लेंगे। और आपकी तरह नहीं है कि भैया वहां बैठे हैं तो सरकार ने बिजली भी दे रखी है, पानी भी दे रखी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि जी हक है इनको। और आपके तो हाई कोर्ट के जज के कमरे में घुस के उसकी पतलून उतारते हैं यार आप लोग कौन से गांधीवादी हैं यार, आप कौन सी पीस की बात करते हो। और मैं गौरव साहब आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मुस्तकबिल बड़ा खतरे में है पाकिस्तान का। ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं, ऐसे ऐसे लीडर हैं, ऊपर इमरान है, नीचे चीमा साहब है, ये तो बड़ा मुस्तकबिल खतरे में। भाई जरा आप देख लो आप अपनी कौम को कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। और ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की बात करी आपने साहब, बिल्कुल ये मानते ही नहीं। इन्होंने आज तक ये नहीं माना कि बालाकोट में इनके 300 लोग मरे, वहां पे टेक्निकल सर्वेलेंस में मोबाइल थे। ये कहते हैं चिड़े कौए थे, बहुत एडवांस हो गया पाकिस्तान। इनके चिड़े कौए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, घोंसलों में बैठकर रिश्तेदारों को फोन करते हैं। कमाल की बात है, कैसे लोग हैं ये मानते ही नहीं सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी इनकी कौम के अंदर है। और सबसे बड़ी डिनाइबिलिटी ये है कि ये डिनाई करते हैं कि इनका इंडियन डीएनए है। कभी ये तुर्क में घुस जाते हैं, कभी अरब में घुस जाते हैं, वहां से मार पड़ती है तो वे सोचते हैं बैठ के, साले यार हम लोग हैं कौन, हम तुर्क तो है नहीं, हम अरब भी नहीं है, हिंदुस्तानी हम अपने आप को मानते नहीं, और पाकी कोई कौम नहीं है। तो ये कंफ्यूज्ड कौम है साहब, इनको कंफ्यूजन इतनी भारी है कि इनकी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ना सिर्फ एक्शंस के ऊपर है, इवेंट्स के ऊपर है, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर भी है। बिल्कुल बिल्कुल।